हेलो दोस्तों, मैं सुजीत यादव आप सब लोगों का ब्राइट गुरुकुल में स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को गोलीय दर्पण से संबंधित आंकिक प्रश्न बताएंगे। आंकिक प्रश्न सॉल्व करने के लिए हमको पहले जानना पड़ेगा उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, गोलीय दर्पण में दर्पण का सूत्र जो होता है 1/f इजकल टू 1/v प्लस 1/u होता है। अधिकांशतः क्वेश्चन हमारे इसी एक फार्मूले से लग जाएंगे। इसमें f जो होता है वह फोकस दूरी होता है, f फोकस दूरी होता है, v प्रतिबिंब की दूरी होता है, प्रतिबिंब की दूरी होता है, और u जो होता है वह वस्तु की दूरी होता है, u वस्तु की दूरी। देखिए, अब हमारे पास दो तरीके का दर्पण मिलेगा, एक मिलेगा अवतल दर्पण और दूसरा मिलेगा उत्तल दर्पण। तो इसका चिन्ह कैसे लेंगे हम लोग, अवतल के लिए और उत्तल के लिए। U का मान चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो हमेशा निगेटिव चिन्ह के साथ लेंगे। V का मान अवतल दर्पण के लिए निगेटिव होगा, और एक स्थिति के लिए जब आपको क्वेश्चन में ऐसा लगेगा कि वस्तु को दर्पण के फोकस दूरी के पहले रखा गया है, अर्थात दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस दूरी के बीच में रखा गया है, तो ऐसे स्थिति में इसकी प्रतिबिंब की दूरी जो होगी वह पॉजिटिव चिन्ह के साथ ली जाएगी, और ऐसी स्थिति में इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। उत्तल दर्पण के लिए भी का मान हमेशा पॉजिटिव चिन्ह के साथ लेंगे, क्योंकि इससे प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, इससे प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। फोकस दूरी अवतल दर्पण की हमेशा निगेटिव चिन्ह के साथ लेंगे, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव चिन्ह के साथ लेंगे। और जब प्रश्न में गुणे की बात करेगा तो वह हमेशा रेखीय आवर्धन होगा, और आभासी प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन का मान पॉजिटिव चिन्ह के साथ रखा जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन का मान निगेटिव चिन्ह के साथ रखा जाएगा। इन बातों को ध्यान में रखना है, उसके बाद हमको क्वेश्चन सॉल्व करना। रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला आपका हो जाएगा m बराबर -v/u बराबर h-h, जहां h प्रतिबिंब की लंबाई, जहां h वस्तु की लंबाई है, और h' प्रतिबिंब की लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई है। इतना बात हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कोई अवतल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। कोई अवतल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, और उसकी वक्रता त्रिज्या हमको बतानी हो। एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और उसकी वक्रता त्रिज्या हमको बतानी है। एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या बताइए, देखिए यहां पर अवतल दर्पण है, और इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी हम कहें f कितना है 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा हम निगेटिव चिन्ह के साथ रखेंगे, तो f का मान हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा वक्रता त्रिज्या मतलब स्मॉल r की वैल्यू पूछ रहा है। हमको पता है वक्रता त्रिज्या जो होती है वह फोकस दूरी का 2 गुना होता है, अर्थात r बराबर होगा 2f का। r बराबर क्या होगा 2f का। तो r का वैल्यू हम रखेंगे, r का वैल्यू निकालने के लिए रखेंगे f का वैल्यू -20 सेंटीमीटर, तो r का वैल्यू हो जाएगा -40 सेंटीमीटर।
देखिए फिजिक्स में माइनस चिन्ह सिर्फ दिशा बतलाने के लिए आता है, यह वैल्यू को ऋणात्मक नहीं करता है, यह सिर्फ दिशा बतलाता है। माइनस का मतलब हुआ कि इसकी जो वक्रता त्रिज्या है वह बाएं साइड में पड़ेगा, दर्पण के सामने होगा। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 48 सेंटीमीटर। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 48 सेंटीमीटर है। दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए दर्पण कौन सा? अवतल दर्पण है। अब हमारे दिमाग में तुरंत दौड़ जाना चाहिए, दर्पण अवतल है तो इसकी फोकस दूरी हम किस चिन्ह के साथ लेंगे? वस्तु की दूरी किस में आएगी? प्रतिबिंब की दूरी किस में आएगी? देखिए अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 48 सेंटीमीटर, तो आर का वैल्यू दे दिया 48, माइनस चिन्ह के साथ रखेंगे। अगर हमको आर का वैल्यू पता है तो हम एफ का वैल्यू पता कर लेंगे। यह बराबर क्या हो जाएगा? r/2। तो एफ का वैल्यू हो जाएगा -48/2, अर्थात एफ का वैल्यू हो जाएगा -24 सेंटीमीटर। -24 सेंटीमीटर, ये हमको एफ का वैल्यू मिल गया। क्या दिया? दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु, यह वस्तु की लंबाई है, u का मान कितना होगा? -30 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या जा रहा है? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अर्थात v का मान पूछा जा रहा है आपसे। फॉर्मूला क्या होता है? 1/f = 1/v + 1/u। तो 1/f का वैल्यू कितना है? -24। v का मान तो हमको पता करना है, और ये प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा -30। इसका इधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 1/v = 1/-24 + 1/30, और 24 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। 5 और 4 तिहाई 12 +4। 1/v = -1/120, अर्थात v का वैल्यू मिल गया आपको -120 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 120 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। माइनस चिन्ह आया हुआ है, इसका मतलब दर्पण के सामने बनेगा, अर्थात इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के सामने 120 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अब देखिए दर्पण कैसा हो गया? उत्तल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी को हम किस चिन्ह के साथ लेते हैं? प्लस चिन्ह के साथ लेते हैं। तो ये हो गया 40 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी हो गया। वस्तु को कहाँ रखा गया है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। u का वैल्यू हो गया 10 सेंटीमीटर, माइनस चिन्ह के साथ लेंगे क्योंकि u का मान हमेशा हम माइनस लेते हैं, चाहे दर्पण उत्तल हो और चाहे अवतल हो। प्रतिबिंब की दूरी हमसे पूछा जा रहा है।
फॉर्मूला क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वैल्यू को इसमें पुटअप किया जाए 40, v का वैल्यू हमको पता करना है और यह प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 1/40 प्लस 1/10। एलसीएम मिल जाएगा आपको यहाँ से 40, 1 + 4, तो आपको यहाँ से वैल्यू मिल गया 1/v बराबर 5/40 का, तो v बराबर 40/5, v बराबर 8 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा 8 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, प्लस चिन्ह के साथ आया हुआ है, इसका मतलब प्रतिबिंब हमारा दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे 8 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। बारह सेमी फोकस दूरी वाले या कहें एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा। देखिए फोकस दूरी कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो एफ का वैल्यू +12 होगा क्योंकि उत्तल दर्पण है 12 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, माइनस चिन्ह के साथ लेंगे। प्रतिबिंब की दूरी हमसे पूछी जा रही है, v का मान पूछा जा रहा है। फॉर्मूला हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/12 बराबर 1/v माइनस 1/20, 1/12 प्लस 1/20 पक्षांतर करने पर 1 यहाँ से एलसीएम कितना होगा 60, 12 पंजे 60 और 20 तियां 60, तो हमको मिल जाएगा 1/v बराबर 8/60 का, या हम कहेंगे v बराबर 60/8 का। 4 दूना 8, 15 चौके 60, v बराबर 15/2, या हम इसको लिख सकते हैं 7.5 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। कहाँ बनेगा प्लस चिन्ह के साथ आया हुआ है, इसका मतलब दर्पण के पीछे बनेगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, जिसका 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब, 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब, पहला बात आभासी, दूसरा बात वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है। दोनों ही स्थितियों में, दोनों ही स्थितियों में, दोनों ही स्थितियों में अवतल दर्पण की फोकस दूरी बताइए। दोनों स्थितियों में अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण की फोकस दूरी बताइए, फोकस दूरी बताइए।
दोनों ही स्थितियों में अवतल दर्पण की फोकस दूरी बताइए। देखिए यहाँ पर क्या अवतल दर्पण है, सॉरी यहाँ पर वस्तु रखी है, फोकस दूरी नहीं होगा। ये अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। अवतल दर्पण के सामने 30 सेमी की दूरी पर, 30 सेमी की दूरी पर वस्तु रखी है, वस्तु रखी है। एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेमी की दूरी पर वस्तु रखी है जिसका 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब आभासी, पहले कंडीशन में कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी, दूसरे कंडीशन में कैसा बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। इन दोनों स्थितियों में हमको इसकी फोकस दूरी बतानी है। देखिए अवतल दर्पण है, इसके सामने वस्तु रखी है तो u का मान दे दिया -30 सेंटीमीटर। अब प्रश्न में कह दिया 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। हमने बताया अभी कि जब भी कभी प्रश्न में गुने की बात करेगा वह हमेशा उसका रेखीय आवर्धन होता है और रेखीय आवर्धन को m से दिखाते हैं। प्रतिबिंब पहले कंडीशन में कैसा बना, आभासी, इसलिए इसका वैल्यू हम लोग प्लस चिन्ह के साथ लेंगे क्योंकि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। हमको पता है m बराबर क्या होता है, -v/u। m बराबर 3 और v का वैल्यू हमको पता करना है, u का वैल्यू 30 रखा हुआ है, माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा तो v का वैल्यू मिल जाएगा 90 सेंटीमीटर। पहले कंडीशन में v का मान कितना हो गया, 90 सेंटीमीटर। जब हमको v का मान पता चल गया तो हम f का वैल्यू निकाल सकते हैं, 1/f = 1/v + 1/u। 1/f = v का वैल्यू कितना रखेंगे, 90 और -30, एलसीएम बनेगा इसका 90 से, 1 - 3, 1/f = -2/90, अर्थात f का वैल्यू कितना मिल जाएगा, -45 सेंटीमीटर। तो पहले स्थिति में जब प्रतिबिंब आभासी बन रहा है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, 45 सेंटीमीटर होगी। दूसरा स्थिति देख लीजिए, दूसरे स्थिति में वस्तु की दूरी तो वही है, वस्तु की दूरी को हमने नहीं घटाया बढ़ाया है, अर्थात u का वैल्यू यहां पर भी कितना रहेगा, -30 सेंटीमीटर ही रहेगा। u का वैल्यू -30 सेंटीमीटर रहेगा और इसके लिए m का वैल्यू 3 गुना प्रतिबिंब ही बनेगा, लेकिन अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। अब जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो इसको हम लोग माइनस चिन्ह के साथ लेंगे। यहां से फिर हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब की दूरी निकालेंगे रेखीय आवर्धन के फॉर्मूले से। m बराबर क्या होता है, -v/u, -3 बराबर हो जाएगा -v/-30, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, v बराबर मिल गया -90 सेंटीमीटर। v का वैल्यू कितना मिल गया, -90 सेंटीमीटर। देखिए अब हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, 1/f = 1/v + 1/u। v का वैल्यू यहाँ पर कितना मिला, -90 और -30। यहाँ से एलसीएम बनेगा 90 का, -1 - 3, -1 - 3, 1/f = -4/90, तो f = मिल जाएगा आपको -90/4, तो f बराबर मिल जाएगा -22.5 सेंटीमीटर। अर्थात दूसरे स्थिति में जब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो उस स्थिति में उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी 22.5 सेंटीमीटर होगी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर
कोई वस्तु रखी है, कोई वस्तु रखी है, कोई वस्तु रखी है जिसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने वस्तु पर ही बनता है, जिसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने वस्तु पर ही बनता है, वस्तु पर ही बनता है। दर्पण का रेखीय आवर्धन बताइए, दर्पण का रेखीय आवर्धन बताइए, दर्पण का रेखीय आवर्धन बताइए। देखिए क्या दिया इसमें, अवतल दर्पण है और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो u का वैल्यू दे दिया -30 सेंटीमीटर। u का वैल्यू कितना दे दिया, -30 सेंटीमीटर। दर्पण के सामने वस्तु पर ही बनता है, अर्थात यहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई या प्रतिबिंब की दूरी भी कितनी हो गई, 30 सेंटीमीटर ही होगा, और दर्पण के सामने है इसलिए माइनस चिन्ह के साथ होगा। और पूछ रहा रेखीय आवर्धन m का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर -v/u। वैल्यू को पुटअप करेंगे, v का वैल्यू -30, u का वैल्यू भी -30, कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो m बराबर आ गया -1, अर्थात इसका रेखीय आवर्धन कितना होगा, -1 होगा। अर्थात जो प्रतिबिंब बनेगा हमारा वह वस्तु की लंबाई का ही होगा। तो यह था हमारा गोलीय दर्पण से संबंधित उसके आंकिक प्रश्न, जिसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बताएंगे।